नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। अब मैं सिंधी या गुजराती स्टिच का ट्यूटोरियल स्टार्ट कर रही हूँ। तो अब मैं आपको इसका बेसिक स्टेप बताने जा रही हूँ। इसी के आधार पे हम कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने 6 बेसिक डिज़ाइन बनाए हैं। तो आज के ट्यूटोरियल में मैं ये 6 बेसिक डिज़ाइन एक एक करके आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये वाला डिज़ाइन बनाना बता रही हूँ। तो ग्राफ बनाना बताती हूँ कि इस सिंधी का ग्राफ कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। यह हम पेन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैंने यहाँ पे पेंसिल का इस्तेमाल किया है क्योंकि पेन का दाग जाता नहीं है, इसलिए इस तरह से हम यहाँ पे नीचे में ट्रायंगल 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 देखिए, एक ट्रायंगल इस तरह से बनाएंगे। और ठीक इसके ऊपर भी हम इसी तरह से ट्रायंगल बनाएंगे। देखिए, और यहाँ पे जब आपका ग्राफ बन जाए तो आप इस तरह से यहाँ कॉर्नर में आप इस तरह से अपने सुई को निकाल लेंगे। इसके बाद हम इस तरह से देखिए, मेरा यहाँ पे ट्रायंगल से यहाँ पर है, तो इसके पीछे से थोड़े से पीछे से हम इस तरह से सुई को इस तरह से थोड़ा सा कपड़ा पकड़ेंगे और धागे को तब तक मैं आगे रखूँगी इस तरह से। और इसके बाद देखिए, मेरा ये ग्राफ यहाँ जा रहा है। तो इसके बाद मैं यहाँ पे इस तरह से और फिर यहाँ से इस तरह देखिए, जैसे जैसे मेरा ये ग्राफ जा रहा हम उसी तरह से कभी ऊपर, अब हम यहाँ नीचे आएंगे। यहाँ मैंने ग्राफ को थोड़ा बड़ा बनाया है ताकि आपको डिज़ाइन अच्छे से बता सकूँ, वरना इसका ग्राफ जितना छोटा आप बनाएंगी उतना ही ये सिंधी डिज़ाइन खूबसूरत लगता है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे इस तरह से, और इसके बाद फिर हम यहाँ पे मेरा डिज़ाइन जा रहा तो इस तरह से हम ऊपर से, और जब मेरा धागा इस तरह से नीचे आए तो आप ध्यान रखिएगा, आप अपने सुई को इन धागों के नीचे से लेके आएंगे। फिर हम इन दोनों के बीच में इस तरह से और इसी तरह से, और फिर हम जब मेरा धागा यहाँ ऊपर जाएगा तो इस तरह से ऊपर और जब नीचे आएगा तो हम अपने सुई को इनके नीचे से लेकर आएंगे। और यहाँ पे इस तरह से, और फिर हम यहाँ पे इस तरह से कर देंगे। देखिए, मेरा वो डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। अब
मैं आपको ये डिज़ाइन बनाना बताने जा रही हूँ। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें सबसे पहले वाला डिज़ाइन को ही बनाना है। उसके बाद मैं बताने जा रही हूँ कि आगे क्या करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस तरह से कॉर्नर में अपने यहाँ पे सुई को निकालेंगे और इस तरह से हम इधर से देखेंगे कि ये यहाँ कोई लॉक नहीं हो रहा है, तो हम फिर यहाँ पे इस तरह से देखिए, यहाँ पे करने के बाद मेरा धागा यहाँ पे अटकता है, तो इस तरह से हम इसको लेके आएंगे और फिर यहाँ पे हम यहाँ अपनी सुई को इस धागे के नीचे से लेते हुए हम यहाँ पर आएंगे और फिर सेम इसी तरह से हमें यहाँ पे करते हुए इस धागे को इस तरह से हमें ऊपर करना, इसे हल्के हाथों से खींच देंगे और फिर हम यहाँ आएंगे और इसी स्टेप्स को फॉलो करना है हमको। अब देखिए, हम यहाँ पे आपको बताने जा रहे हैं कि यहाँ पे हमें क्या करना है। तो इस तरह से जैसे मैंने पहले बताया था, इसी तरह से करने के बाद देखिए हम इसके बाद यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे इस तरह से फिर जो पहले से धागा था उसको हम इस तरह से अपने सुई से उठा लेंगे और उठाने के बाद हम देखें यहाँ इस तरह से, और जब हम यहाँ आ जाए आप देखेंगी यहाँ बॉक्स में 4 1 2 3 4 है इस लाइन में। तो सबसे पहले जो यहाँ पे देखिए हम एक को उठाएंगे, फिर इसको छोड़ के फिर यहाँ से तीसरे वाले को उठाएंगे इस तरह से, और फिर हम यहाँ पे इस तरह से यहाँ जाएंगे और यहाँ जाने के बाद हम अपने सुई को इस तरह से यहाँ पर आएंगे और इसे फिर सेम उसी तरह से हम यहाँ पे एक और यहाँ पे ये जो 2 है, दोनों को हम अपने सुई पे इस तरह से लेकर अपने धागे को इससे खींच लेंगे और इसी तरह से हम इस राउंड को भी बना लेंगे। देखिए यहाँ पे जब हम यहाँ पर पहुँच जाएं तो इस तरह से इसमें भी यहाँ ऐसे और जब अब हम यहाँ पे फिर से 2 धागा को एक और यहाँ पे जो पहले से नीचे है उसे इस तरह से सुई से हम उठा लेंगे और ये देखिए, और यहाँ पे देखिए मेरा दूसरा डिज़ाइन भी पूरा हो गया। यहाँ पे मैं आपको ये वाला डिज़ाइन बताने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पे सेम ग्राफ बना लिया जो मैंने यहाँ पे ट्रायंगल शेप बनाया था। इसके बाद हम यहाँ पे इस तरह से कॉर्नर में निकालने के बाद अपने फ्रेम को मैं इस तरह से घुमा लीजिएगा और घुमा लेने के बाद जो यहाँ पे मेरा देखिए यहाँ पे जो ये दाग है इस तरह से डिज़ाइन है, इस तरह से हम थोड़ा सा यहाँ कपड़ा पकड़ेंगे और इस तरह से हम ले आएंगे। फिर देखिए मेरा डिज़ाइन यहाँ जा रहा है, तो जहाँ डिज़ाइन ख़त्म हो रहा है वहाँ इस तरह से थोड़ा सा कपड़ा पकड़ते हुए आप इस बार अपने धागों को पीछे रखिएगा और ये देखिए
इस तरह से मेरा डिज़ाइन फिर यहाँ आ रहा है। तो आपको यहाँ पे ठीक इसी तरह से ऐसे करना है और जैसे जैसे डिज़ाइन जा रहा है इसी तरह से हम इस तरह से बनाते जाएंगे। मैंने यहाँ ये डिज़ाइन भी बना लिया है। ये सब बेसिक है किसी भी डिज़ाइन को बनाने के लिए। इस डिज़ाइन से आप दुपट्टे का किनारा बना सकती हैं। तो अब मैं आगे की डिज़ाइन बताने जा रही हूँ। अब मैं आपको ये वाला डिज़ाइन बनाने जा रही हूँ। डिज़ाइन को सबसे पहले बनाएंगे, इसके बाद हम यहाँ से इस तरह से ध्यान रखना है कि हमें अपने धागे को हमेशा सुई से पीछे रखना है। इसके बाद आप देखिए यहाँ नीचे से हम जा रहे हैं तो हम अपने सुई को यहाँ नीचे से लेकर आएंगे। इसके बाद हम इस तरह से यहाँ पे बनाएंगे और इस तरह से मेरा धागा ऊपर गया है और फिर यहाँ से नीचे की तरफ जाएंगे देखिए इस तरह से हम यहाँ नीचे जाएंगे और देखिए जब हम नीचे से जाएंगे तो मैंने पहले भी बताया था कि हम अपने सुई को यहाँ इस तरह से नीचे से जाएंगे। हमेशा ध्यान रखेंगे यहाँ पे ये वाला लाइन है इस तरह से हमेशा लॉक नहीं होना चाहिए। अगर कहीं भी लॉक हो जाएगा तो मेरा डिज़ाइन नहीं बनेगा। इस तरह से देखिए अब मैं यहाँ पे धागा लगा लेती हूँ और देखिए यहाँ पे ये डिज़ाइन भी कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ पे ये दोनों डिज़ाइन एक ही बार में आपको बताने जा रही हूँ। इसके लिए हमें यही सेम डिज़ाइन बनाना है। देखिए इस तरह से हम यहाँ पे अपने सुई को इस तरह से करके जहाँ पे ये मेरा क्रॉस है यहाँ पे हम सुई को निकाल लेंगे और हम इस तरह से देखिए यहाँ पे इस तरह से ऊपर से सुई को ले जाते हुए यहाँ पर आके जो धागा मेरा यहाँ पे ये नीचे है इस तरह से हम अपने सुई को इसके अंदर से देखिए इस तरह से यहाँ पे लेकर निकाल लेंगे। फिर यहाँ पे ये जो पहले से धागा था इसे मैं इस तरह से ऊपर ले लूँगी और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा हमें अपने धागों को इस तरह से लूज ही रखना है और फिर देखिए यहाँ पे इस तरह से फिर से हम और फिर यहाँ पे जो मेरा नीचे धागा है इसके अंदर से देखिए इसके अंदर से सुई को निकालना है। उसके बाद यहाँ और फिर एक बार नीचे से और एक बार फिर ऊपर से इस तरह से और यहाँ पे जो मेरा नीचे धागा होगा देखिए ये मेरा धागा यहाँ नीचे इसमें इस तरह से सुई को निकालेंगे और इसी तरह से हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर मेरा पांचवा डिज़ाइन भी बन गया। अब मैं इसी में अपना छठा डिज़ाइन भी बनाने जा रही हूँ। देखिए इसके बाद हम फिर से यहाँ पे इस धागे की तरह सुई से उठाते हुए हम यहाँ पर आएंगे और देखिए जो मेरा नीचे इस तरह से
आप देखिएगा यहाँ पे आते हैं तो हमें खुद ब खुद देखिएगा यहाँ धागा लॉक हो जाता है। इसके लिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो मेरा धागा नीचे, अगर मैं इसके ऊपर से लेके आऊँगी तो देखिए मेरा धागा यहाँ पे लॉक हो जाता है, इस तरह से देखिए। और यहाँ अब हम यहाँ पे इसी तरह से एक, और देखिए एक धागा और यहाँ पे एक को छोड़ के दूसरी बार यहाँ इसको हम इस तरह से अपने सुई से उठा लेंगे और फिर इस तरह से हमें इसे उठाना है और फिर यहाँ पे इस तरह से जो धागा नीचे है, बस इसी बात का ध्यान देना। जब हम इधर से ऊपर से जाएंगे तो एक धागा को पकड़ेंगे और जब हमें इधर नीचे से जाना है तो देखिए यहाँ पे एक और यहाँ पे ये दो, बस इसी स्टेप को फॉलो करते हुए हम ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। हम यहाँ पे इस तरह से इसको करते हुए हम, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है, फिर हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद हम इस तरह से, और देखिए यहाँ पे मैंने आपको छठा डिज़ाइन भी बना दिया। यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक स्टेप्स एक एक करके बता दिए हैं और इसी आधार पे हम गुजराती या सिंधी स्टिच बना सकते हैं। और ये ग्राफ जितना छोटा बनाएंगे ये डिज़ाइन उतना ही खूबसूरत लगेगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको दबा दें ताकि मैं आगे जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ जाए और वो आप उसे सबसे पहले देख सकें।